अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सो मैं बैल जोन से रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास ये एक सैमसंग का सीट आया है A21s। इसका मसला ये है कि ये डिस्प्ले लाइट इसकी नहीं आ रही है। ये देखो सीट मैंने ऑन किया हुआ है, वाइब्रेट हुआ, लेकिन डिस्प्ले पे कोई इसके जो है ना लाइट नहीं आ रही। और ये हमारे एक साथी ने भेजा है, ये वो ख़ुद भी कारीगर है। वो कह रहे हैं कि ये यूनिट देखो ये नया लगाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि और यूनिट पे भी इसका मसला हल नहीं हुआ है। तो आज इसका मसला हल करेंगे और साथ में आप साथी को भी थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम पीसीबी को खोल लेते हैं और सबसे पहले हम लाइट सेक्शन ही में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसका ऊपर सेफ्टी कवर हटाया हुआ है, वो हमारे साथी ख़ुद भी उसने चेक किया है। ये नीचे अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारे लगे हुए है ऑडियो आईसी। तो ऑडियो आईसी की पहचान वो भी हम आपको बताया, हमने वीडियो बनाई वो आप देख सकते हो। ये चार्जिंग कंट्रोलर आईसी है, ये ऑडियो आईसी है इस सेक्शन में अगर हम देखें। और यहाँ पे ये देखो ये हमारे लाइट आईसी है। तो लाइट आईसी हमने किस तरह पहचान, इसके पास ये एक डायोड लगा होता है रेक्टिफायर, और इसकी माइनस सिरा जिस जहाँ पे लकीर बने हुए ये हमारे एनोड से कनेक्ट रहता है, ये वाला सिरा। और इसके पास एक बूस्ट कोयल लगे हुए हैं और एक बक कोयल लगे हुए हैं। बूस्ट कोयल जो है ना वो बूस्ट कोयल में जो है ना वो बारीक तार यूज़ किया होता है और बक में थोड़ा मोटा सा तार यूज़ किया होता है, इसलिए बक कोयल इसे कहते हैं। तो बक कोयल बूस्ट कोयल इसके पास लगे हुए। तो इसी से हमें कोई काम नहीं नीचे से हम इसी सेक्शन को चेक करेंगे दोस्तों। तो इसका वो साथी कह रहे हैं कि मैंने इसका ये रेक्टिफायर डायोड भी चेक किया ओके है, ये कोयल भी चेक किया है ओके है, और बक कोयल भी ओके है। और वो कह रहे हैं कि आईसी इसका चेंज करो दोस्तों। तो आईसी हम चेंज नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम आपको एक और ट्रिक बताएंगे दोस्तों जिसे आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। उससे पहले हम चेक करेंगे आईसी के आसपास जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये, ताकि हमें पता चले कि लाइट सेक्शन में हमारे कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है, कोई कंपोनेंट्स हमें दोनों तरफ बीप तो नहीं दे रहा है। उसके बाद ही हम जो है ना दोस्तों वो लाइट आईसी चेंज कर सकते हैं। इस तरह के कंपोनेंट्स मैं चेक कर रहा हूँ। मीटर को मैंने बजर मोड पे सेट किए हुए, तो हर एक कंपोनेंट्स को मैंने चेक करना है कि कोई इस तरह कंपोनेंट्स तो इसमें नहीं कि दोनों तरफ वो बीप दे रहा है। तो ये ट्रिक जो है ना बहुत दोस्तों वो अप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट आईसी पे काम करते हैं। तो इस तरह नहीं होता दोस्तों, अभी न्यू मॉडल में ये करना ज़रूरी है। जिस सेक्शन में मैं अपने काम करना हूँ आईसी से पहले अपने उसके जो है ना आसपास कंपोनेंट्स लाजमी चेक करना है। अभी फ़िलहाल मुझे जो है ना कोई कंपोनेंट इस तरह नहीं मिला जिसके दोनों तरफ बीप मुझे मिले। तो आसपास मैंने सारे कंपोनेंट्स चेक किए। अभी ये और यहाँ पे देखो दोस्तों ये एक कंपोनेंट्स मुझे मिला जिसके दोनों तरफ मुझे बीप मिल रही है। तो ये देखो थोड़ा लाइट यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया ये मीटर का, ताकि आसानी से आपको भी पता चले। तो यहाँ पे इस साइड पे भी मुझे बीप मिल रहे हैं और इस साइड पे भी मुझे बीप मिल रहे हैं। और यहाँ से एक कंपोनेंट्स जो है ना वो मिस भी है, शायद वो हमारे साथी ने निकाला हो या ख़ुद किसी और ने निकाला हो, लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हमें मिल गए ये दोनों तरफ से हमें बीप दे रहा है दोस्तों। तो इस तरह ये देखो यहाँ से भी बीप आ रहा है और यहाँ से भी बीप आ रहा है। अभी इसमें कितनी भी चाहे हम आईसी चेंज करें तो वो काम नहीं करेगा। ये देखो ये कंपोनेंट्स जो यहाँ से निकाले हुए ये भी दोनों तरफ से हमें बीप इसके मिल रही है। तो हम जो है ना जो आईसी के पास जो कंपोनेंट्स हो उस पर हम जो है ना वोल्टेज देंगे। इसका तरीका ये है दोस्तों। इससे पहले मैंने शार्ट पे वीडियो बनाए हुए डेट सेट के, तो वो आप देख सकते हो, तो इससे आपको आसानी से पता चलेगा। ये मैं एक शार्ट वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो हम यूट्यूब के लिए जो है ना अलग से इस तरह कोई प्लानिंग नहीं करते दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। जो भी सीट हमारे पास वो रिपेयर करने के लिए आए तो उसी पे हम वीडियो बनाते हैं। ये सीट अभी वो हमारा जो दोस्त है वो वीडियो देख रहा होगा, वो पास में बैठा हुआ है, इसका ये सीट है। तो ये जो आईसी के पास जो है ना जो कंपोनेंट्स जितना नज़दीक हो उसी पे हम वोल्ट देंगे और देखेंगे कि ये हमारे जो है ना ये एलसीडी के सेक्शन में कहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगे हैं। यहाँ पे तो कोई कंपोनेंट्स नहीं है, लेकिन इसके बैक साइड पे चंद कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो उस पर और ये लाइट सेक्शन यहाँ ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये हमारे डिस्प्ले के लिए लगे हुए हैं ये कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे और ये जो लाइट सेक्शन है हमारे यहाँ पे हम स्पोक बनाएंगे। तो इसी से हमें आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइट सेक्शन में हमारा जो है ना वो कोई कंपोनेंट शॉर्ट है या आगे जो डिस्प्ले कनेक्टर के पास जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं बैक साइड पे इसमें कोई कंपोनेंट्स शॉर्ट है। तो यहाँ पे मैं स्मोक बना लेता हूँ यहाँ पूरी सेक्शन में, और यहाँ इन कंपोनेंट्स पे भी, चूँकि ये कंपोनेंट्स भी यहाँ लाइट सेक्शन से होकर हमारे जो है ना डिस्प्ले कनेक्टर तक ये लाइन ले जाती है। और यहाँ पे मैं वोल्ट दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई को 5 एम्पेयर पे सेट किया हुआ है और 4.8 मैंने यहाँ इसकी वोल्टेज सेट की हुई है। यहाँ पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे गौर से देखना है। ये देखो मैंने वोल्टेज यहाँ पे
वोल्टेज दे दी। तो यहाँ पे दोस्तों कोई लाइट सेक्शन में कोई कंपोनेंट्स वो हमारी शार्ट नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर से स्मोक पिघली नहीं है। यहाँ पे मैं दोबारा से दे रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 दफ़ा मैंने वोल्टेज दे दी, लेकिन यहाँ लाइट सेक्शन में कोई कंपोनेंट्स उसके ऊपर जो है ना वो स्मोक वो नहीं पिघली, मतलब यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स हमारा शार्ट नहीं है। तो आगे देखते हैं, जहाँ पे हमने वो स्मोक बनाई हुई थी वो हमारे जो डिस्प्ले कनेक्टर की लाइन गई हुई थी, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये स्मोक पिघल गया। मतलब यहाँ इन कंपोनेंट्स में कोई कंपोनेंट्स इस तरह जो शार्ट है ये इन कंपोनेंट्स में। तो ये देखो यहाँ पे कोई नहीं पिघला, और यहाँ पे जो स्मोक हमने बनाई हुई थी वो पिघल गया। दोबारा से यहाँ पे स्मोक बना लेते हैं और हम यहाँ अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा कंपोनेंट्स वो शार्ट है। यहाँ पे दोबारा मैंने स्मोक बना लिया। तो इसी तरह अपने करना है दोस्तों, आईसी चेंज करने से पहले ये लाजमी अपने करना है। तो यहाँ जो कंपोनेंट्स आसपास है लाइट आईसी के वहाँ पे मैंने दे दी और स्मोक बना ली, और जो डिस्प्ले कनेक्टर के आसपास थी उस पे भी मैंने स्मोक बना ली। तो अभी यहाँ आपको ज़रा क्लियर से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस ट्रिक को आपने लाजमी समझना है दोस्तों, न्यू मॉडल में ये अभी लाजमी अपने करना है, क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो अभी शार्ट आ रहे हैं मोबाइल में, है कि कंपोनेंट्स की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। मैं यहाँ पे जो है ना आपने यहाँ पे ध्यान देना है, मैं यहाँ पे वोल्ट एंटर करूँगा उस कंपोनेंट्स पे। ये देखो 3, 2, 1 और ये देखो ये मैंने वहाँ पे वोल्टेज टच किया, और यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स हैं एक ही साथ ये पिघल गए। ये 5 जो कंपोनेंट्स हमारे लगे हैं, जो एनफीसी का कैपेसिटर है, ये एक ही साथ जो है ना ये पिघल गए, ये आप देख सकते हो ये। तो अभी इन 5 में से कौन सा कंपोनेंट्स हमारा शार्ट है, उसके लिए हम जो है ना मीटर को बजर मोड पे सेट करके चेक करेंगे। तो मीटर बजर मोड पे सेट है। यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट्स अभी चेक करूँगा, जहाँ हमें दोनों तरफ बीप मिले वो कंपोनेंट्स हम रिमूव करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है, रीडिंग मिल रही है। मीटर पे अपने ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि इसकी लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, लेकिन अपने ध्यान देना है। इस कंपोनेंट्स पे मुझे रीडिंग मिल रही है, मतलब ये शार्ट नहीं है। यहाँ पे एक तरफ बीप मिल रहा है, एक तरफ रीडिंग, मतलब ये भी ओके हैं। ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे लाइट दोबारा से ऑन करते हैं, तो इस कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। यहाँ पे भी हमें रीडिंग मिली एक तरफ, मतलब ये भी ओके हैं। ये कंपोनेंट्स हमें बीप दे रहे हैं, और ये कंपोनेंट्स जो हमारी है ये दोनों तरफ हमें बीप दे रही है। यहाँ थोड़ा सा लाइट ऑन करके फिर इससे आपको चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे भी बीप मिल रही है, और यहाँ पे भी हमें बीप मिल रहे हैं। और ये पास में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये दोनों तरफ से बीप नहीं दे रहा है। तो इन 5 कंपोनेंट्स में हमने चेक किया, तो यही जो ये 3 के बीच वाला जो है ना ये हमें बीप दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये कंपोनेंट्स हमारा शार्ट हो सकता है। तो इसको निकाल के ही हम चेक करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कंपोनेंट्स हमारा शार्ट है या आगे जो है ना ये इस लाइन में शार्ट आ जाए। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो इसी तरह है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। और ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर ये मैंने निकाल लिया यहाँ से। अभी इसको चेक कर लेंगे, मीटर बजर मोड पे वैसे ही सेट है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये शार्ट है या हमारे जो लाइन थी उन दोनों लाइन में जो है ना वो जो लाइन आई हुई है उसमें कहीं आगे से शार्ट है। तो इसको चेक करते हैं, और ये बीप दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ये इसके ऊपर पेस्ट लगी हुई है, तो सही तरीके से यहाँ पे ये पकड़ में नहीं आ रहा। बहरहाल 1-2 मरतबा इसने बीप की थोड़ी सी, तो मतलब ये, और ये देखो दोस्तों, इसका मतलब ये कि यही कंपोनेंट्स हमारा फुल शार्ट है। इसके ऊपर चूँकि पेस्ट लगी हुई है तो ये बराबर पकड़ में नहीं, और ये देखो ये बिल्कुल शार्ट है, फुल शार्ट है। तो इससे हमें आसानी से मालूम हुआ दोस्तों कि कंपोनेंट्स हमारा शार्ट। और ये वोल्टेज की चूँकि लाइन यहाँ पे आ रही है इन कंपोनेंट्स से ओके। यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमें बीप मिल रही थी दोनों तरफ, और ये इस तरफ तो अभी बीप मिल रहा है। दूसरी तरफ देखो ये बिल्कुल ओके है। थोड़ा लाइट ऑन करके मैं आपको दिखाते हैं, जो शार्टेज थी वो हमारे उस कैपेसिटर में थी। ये देखो ये बिल्कुल ओके है। तो चूँकि ये पैरेलल लगा हुआ है तो इसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, सेफ्टी के लिए हम लगा भी सकते हैं। ये देखो ये लाइन भी अभी बिल्कुल क्लियर हो गया, या अभी वोल्टेज आ रहा है। ये देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक तरफ बीप एक तरफ, लेकिन एक तरफ वोल्टेज हमारी हमें मिल रही है। ये देखो ये जो कंपोनेंट्स यहाँ से निकाली हुई है किसी ने, यहाँ पे भी अभी हमें बराबर रीडिंग मिल रही है। देखो, और ये चूँकि हमारे 5 वोल्टेज की लाइन है,
इसलिए हमें ये शॉर्ट थी तो डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही थी। तो अभी हम चेक करते हैं जल्दी जल्दी से सेट को फिट करके ऑन करो। ये देखो बराबर से लाइट इसकी ऑन हो गई दोस्तों। तो ये छोटा सा ट्रिक था, ये अब साथी को समझाने की मैंने कोशिश की। उम्मीद है अब साथी समझ गए होंगे। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और उम्मीद है आप इंशाल्लाह कर पाओगे। अपने डायरेक्टली आईसी भी काम नहीं करने, आईसी के आसपास कंपोनेंट्स अपने लाजमी चेक करने हैं। और इस तरह डेट सेट पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है शॉर्ट एज की, वो भी आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे है। और ये वीडियो भी जो है ना, उम्मीद है आप साथ ही कुछ ना कुछ इससे सीख गए होंगे। तो ये देखो स्लिप मोड पे चला गया, दोबारा देखो ये ऑन हो गया। उम्मीद है आप साथ ही समझ